जुर्म की वारदात मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से मशहूर मिनी मुंबई इंदौर से है। यहां पर एक मां ने मानवता को शर्मसार कर दिया। अपनी ही मासूम बच्ची को तड़प तड़प कर मरने के लिए पानी की टंकी में छोड़ दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की, जब पूछताछ की, तो ऐसी हैरत अंगेज कहानी सामने आई, डरावनी कहानी सामने आई, जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश और देश में हो रही है। इंदौर की इस दर्दनाक दास्तान को देखिए, जिसमें मानवता शर्मसार हुई है। मां की ममता का काला चेहरा, इंसानियत को झकझोर देने वाली करतूत। मां ने ही कर दी मासूम की हत्या। 8 महीने की बेटी को पानी की टंकी में डुबोया। तारीख 4 मई और एक खौफनाक रात। इंदौर के प्रजापत नगर की गलियों में सन्नाटा, सिर्फ हवा ही साए साए। एक घर खामोश, एक घर का खामोश आंगन, जहां पानी की टंकी में छिपा है एक ऐसा राज जो ममता को शर्मसार कर देगा। 8 महीने की मासूम मायरा की सांसें इस टंकी में थम गई। हत्यारा कोई बाहर का नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां। ये कहानी है एक ऐसे मासूम की चीखों की जो पानी में डूब गई, और एक मां की बेरहमी की जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। इंदौर में एक ऐसा दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 8 महीने की बच्ची को उसकी खुद की ही मां ने टंकी में फेंक दिया। और इस वक्त विस्तार न्यूज़ की टीम उसी घर में पहुंची है। इंदौर के प्रजापत नगर में ये घर है, और हम आपको सीधा उस टंकी पे ले जाएंगे जहां पर ये दर्दनाक हत्या की गई। इंदौर का द्वारिकापुर थाना क्षेत्र, प्रजापत नगर। देर रात एक चीख ने मोहल्ले की नींद उड़ा दी। 8 महीने की मायरा का शव गुरुवार को घर के आंगन में बनी पानी की टंकी में तैरता मिला। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मायरा की मां वर्षा चौहान से पूछताछ की। पहले तो वर्षा चीखती रही कि उसकी बेटी गायब है, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद आगे उसका झूठ टिक नहीं सका। वर्षा ने कबूल किया कि उसने अपनी बेटी को टंकी में डुबोकर मार डाला। वजह अपनी सास से झगड़ा। उसने टंकी का ढक्कन बंद किया और ऊपर मोटर रख दी ताकि किसी को शक न हो, लेकिन सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। यह कोई पहला मौका नहीं था जब वर्षा ने मायरा के साथ क्रूरता दिखाई है। 1 हफ्ते पहले सास के झगड़े के बाद उसने गुस्से में मायरा को जमीन पर पटक दिया था। वजह थी कि सास ने उसे मायरा को गोद में देने से मना कर दिया था। परिजनों और पड़ोसियों ने मायरा को घर और आसपास ढूंढा, लेकिन जब टंकी का ढक्कन हटाया गया तो मासूम का शव पानी में डूबा मिला। मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया और हर कोई हैरान था कि एक मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। मेरी मांग यही है कि इसको फांसी पे दिया जाए, या फिर कड़ी से कड़ी, या जो बोलते हैं उम्र कैद दिया जाए, ताकि जो मेरी मासूम बच्ची इस पानी के अंदर तड़प के दम निकला है, उसी तरह तड़प के वो सड़ती रही जेल में। ये मेरे बाप के आंसू, मेरी बेटी के आंसू है। मेरी बेटी को पोस्टमार्टम किया गया इसी मासूम का, जो मैं उठा नहीं पाया, उसका भार नहीं उठा पाया। ममता को तार तार करने वाली मां की ये करतूत पड़ोसियों से भी नहीं छुपी। जब बच्ची गुम हुई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। रहवासियों ने बच्ची को ढूंढने में मदद की। इस दौरान बच्ची की मां टंकी पर खड़ी हो गई। जब लोगों ने इसमें तलाशी लेने की बात कही तो बहाना बनाने लगी, लेकिन जब टंकी का ढक्कन खुला तो सच्चाई सबके सामने आ गई। सास ससुर तो थे नहीं, दोनों मियाँ बीवी थे घर में, और बच्चा इनका लेटरिन करने गया था।
उसने 5 मिनट आधे घंटे में तो खेल कर दिया। लेडीज़ ने ऐसा करा कि बोलती है कि है ना कोई आ गया, घर में घुस गया है, बच्ची को कोई उठा के लेके गया। उसने खुद ने अपनी बच्ची को टंकी में उठा के डाल दिया और ढक्कन लगा दिया है। बोरिंग मोटर वगैरह सब व्यवस्थित रखी थी। हम टंकी बोले खोलो खोलो, नहीं नहीं टंकी मत खोलो, टंकी मत खोलो। इतनी माँ को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मायरा के पिता अविनाश चौहान रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं। तब वो वॉशरूम में थे। अचानक वर्षा चिल्लाने लगी कि मायरा गायब है। परिवार और पड़ोसियों ने मिलकर खोजबीन शुरू की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मायरा की जिंदगी उसी टंकी में खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने वर्षा को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सच उगलना शुरू कर दिया। इसमें सभी पक्षों से के बयान लिए गए हैं। सभी पक्षों के बयान के आधार पर इसमें संदेह जो है उसकी मां के ऊपर पहले जताया गया। मां ने प्राथमिक पूछताछ पर तो मना किया, पर सघन पूछताछ करने पर उसमें पता चला कि मां द्वारा ही घटना कारित की गई थी। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उस फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग पे महिला ने स्वीकार किया कि घटना उसके द्वारा ही की गई है। प्राथमिक रूप से इसका कारण जो है पारिवारिक कलह बताया जा रहा है और उस महिला का भी कुछ इलाज चल रहा है, उसके कारण ये वाली घटना कारित की गई। प्रजापत नगर की यह रात सिर्फ एक हत्या का गवाह नहीं है, बल्कि ममता पर एक काला धब्बा बन गई है। एक मां जिसका प्यार और गुस्सा बहरहमी में बदल गया। पुलिस ने वर्षा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन क्या ये सजा मायरा की खामोश चीखों को शांति दे पाएगी? एक परिवार टूट गया, एक मोहल्ला सदमे में है और एक सवाल अनसुलझा है कि ममता का ये चेहरा इतना खौफनाक क्यों बन गया। 8 महीने की मासूम बच्ची मायरा के जो पूरे घर वाले हैं, दादा दादी पिता, वो इस वक्त सदमे में हैं कि किस तरीके से उनकी नन्ही सी जान को मायरा की मां ने दबे पांव टंकी में फेंका। एक बड़ा खुलासा घर वालों से बात करने के बाद ये हुआ कि जो मायरा की मां थी उसने 7-8 दिन पहले भी बच्ची को फर्श पे पटका था। तो लगातार जो मां थी उसकी ये गतिविधियां थी। वहीं दूसरी ओर जो मायरा के पिता हैं वो लगातार अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार कर रहे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर।